Hello and welcome again, students. Very good evening. Hope all is well. Let's get started. Today's topic is sequence of tenses. Sequence of tenses. I have in the previous video I have already explained the meaning of sequence of tenses. Now today you will learn with rules and some examples. Let's get started. And first rule is a past tense in the principal clause is followed by a past tense in the subordinate clause. अगर principal clause के अंदर past tense है या second form है you can say, तो आपने subordinate clause में भी past tense का ही use करना है. For example, he hinted that he wanted money. He hinted का मतलब उसने हमें इशारा दिया था. तो यहाँ पर he hinted principal clause है और यहाँ that he wanted money ये subordinate clause है. तो यहाँ पर hinted जो कि principal में second form यूज़ की गई है, तो wanted भी subordinate clause में second form ही यूज़ की गई है. For better understanding, I am giving you second example. She replied that she felt better. तो यहाँ पर she replied उसने उत्तर दिया, ये principal clause है और ये second form replied यूज़ की गई है. that she felt better कि उसने अच्छा महसूस किया, तो यहाँ पर भी felt second form में यूज़ किया गया है. यानी अगर principal clause simple past में या second form में है तो subordinate clause भी सिंपल पास्ट में ही सेकेंड फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा. स्टूडेंट्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस. आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये ईजी होता जाएगा. वी आर लर्निंग लैंग्वेज, वी आर एडॉप्टिंग लैंग्वेज. हमारे लिए सारी भाषाएं सभी लैंग्वेजेस बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं और जस्ट वी आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग अवर वीकनेस. हम जिन सब्जेक्ट्स में या जिन विषयों में कमज़ोर हैं उनमें उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ताकि हम उस भाषा में उस लैंग्वेज में अच्छे से हम उसको अडॉप्ट कर पाएँ. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देयर आर हाउएवर 2 एक्सेप्शंस इन दिस रूल. इस रूल के अंदर 2 और एक्सेप्शंस हैं, मान्यताएं हैं. अ पास्ट टेंस इज़ यूज्ड in the principal clause may be followed by a present tense in the subordinate clause when the subordinate clause expresses a universal truth. जब subordinate clause किसी universal मतलब दुनियावी सच्चाई के बारे में बात कर रही होगी तो principal clause में चाहे past tense का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन तब उस समय हमें subordinate clause में हम present tense का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि subordinate clause हमें universal truth के बारे में बता रही है. यहाँ पर मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज Galileo maintained that the earth moves round the sun. तो यहाँ पर गैलीलियो मेंटेन्ड ये प्रिंसिपल क्लोज है और मेंटेन्ड ये पास्ट में है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लोज है दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर मूव्स जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ सबॉर्डिनेट क्लोज में होने की वजह से यहाँ पर मूव सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया गया है सबॉर्डिनेट क्लोज में, और प्रिंसिपल क्लोज मेंटेन्ड सिंपल पास्ट में है. रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 is Newton discovered that the force of gravitation the force of gravitation makes apples fall. यहाँ पर न्यूटन डिस्कवर्ड प्रिंसिपल क्लॉज है दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स द एप्पल्स फॉल. तो यहाँ पर मेक्स जो है subordinate क्लोज में सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया गया है, क्योंकि subordinate क्लोज हमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहा है. दैट्स वाई प्रिंसिपल क्लोज, इसी कारण प्रिंसिपल क्लोज सिंपल पास्ट में है
और subordinate clause simple present में यूज़ की जा रही है. Second exception is when the subordinate clause is introduced by then even if. जब then या even if का subordinate clause में इस्तेमाल किया जाएगा, there is a past tense in the principal clause. तो principal clause में past tense होगा and it may be used by any tense according to sense in the subordinate clause. subordinate clause में sense के अनुसार ही किसी भी tense का प्रयोग किया जा सकता है. इसी रूल को हम एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स मी. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ही लाइक्ड यू, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. और लाइक जो है ये सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ की गई है. और जो ही लाइक्ड यू बेटर देन, यहाँ देन का यूज़ किया गया है. बेटर देन ही लाइक्स मी, तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है और इसमें देन यूज़ किया गया है. इसलिए यहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लॉज में ही लाइक्स सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया है. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ही हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की. ये प्रिंसिपल क्लॉज है. तो इसको ही हेल्प्ड हिम, ये सिंपल पास्ट में है हेल्प्ड. ही हेल्प्ड हिम मोर देन ही हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसकी मदद की. तो यहाँ पर मोर देन ही हेल्प्स हिज ओन चिल्ड्रन, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. तो यहाँ पर मोर देन का यूज़ किया गया है. इसी कारण यहाँ सबॉर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट ही हेल्प्स सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज में देन यूज़ किया जा रहा है और प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल पास्ट यूज़ की गई है. नेक्स्ट रूल इज अ प्रेजेंट और फ्यूचर. A present or future tense in the principal clause may be followed by any tense. Any may be followed by in the subordinate clause any tense required by the sense. Sense के अकॉर्डिंग subordinate clause में जिस भी tense का यूज़ करना होगा वहाँ किया जा सकता है. अगर प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण से समझते हैं. ही थिंक्स दैट, तो यहाँ ही थिंक्स, वह सोचता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. और ये सिंपल प्रेजेंट में थिंक्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है कि शी इज़ देयर, वह वहाँ है. तो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ इस प्रेजेंट के लिए यूज़ किया गया है. इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से समझते हैं, ही थिंक्स दैट, ये अभी भी सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज थिंक्स सिंपल प्रेजेंट में ही है. वह सोचता है कि शी वॉज देयर, कि वो वहाँ थी. तो हम इसको ऐसे सेंस में भी ले सकते हैं. अब हम इसको फ्यूचर में भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि शी विल बी देयर, कि वह वहाँ होगी. अब इसको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज है पहले हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज़ की और सबॉर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में यूज़ किया. अब हम प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही विल थिंक दैट शी इज़ देयर, वह सोचेगा कि वो वहाँ है. अब हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में करेंगे. ही विल थिंक दैट, वह सोचेगा कि शी वॉज देयर, कि वह वहाँ थी. नेक्स्ट, फ्यूचर में सबॉर्डिनेट क्लॉज को करेंगे. ही विल थिंक दैट, वह सोचेगा कि शी विल बी देयर, वह वहाँ होगी. तो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेंस के अकॉर्डिंग टेंसेस का यूज़ प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में किया जाता है. This is the last part of the sequence of tenses. Let's do. But in sentences where the subordinate clause denotes purpose, अगर वाक्यों में subordinate clause हमें कोई उद्देश्य बता रहा हो,
इफ़ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज प्रेजेंट और फ्यूचर, और प्रिंसिपल क्लोज या तो प्रेजेंट में और या फ्यूचर में अगर है, द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लोज मस्ट बी प्रेजेंट, वहाँ पर हमें सबॉर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट में ही लिखना चाहिए। इसी को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई ईट सो दैट आई मे लिव, मैं खाता हूँ ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ। तो यहाँ पर आई ईट प्रिंसिपल क्लॉज है और ईट फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सो दैट, वो क्यों खाता है, यहाँ उसका खाने का उद्देश्य है ताकि वो ज़िंदा रह सके, सो दैट ही मे लिव। तो यहाँ पर मे लिव, तो यहाँ ये मॉडल है, लिव फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई शैल नर्स हिम, मैं उसकी देखभाल करूँगा, सो दैट ही मे लिव, ताकि वो ज़िंदा रह सके। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, आई शैल नर्स हिम, तो शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो सो दैट उसके देखभाल करने का उद्देश्य क्या है उसका यहाँ पर, सो दैट ताकि ही मे लिव, तो ये मे लिव ये सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया गया है। डू प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर स्टूडेंट कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।